हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू दिस वीडियो अगेन। और इस वीडियो में हम इस वीडियो में कुछ न्यूमेरिकल की बात करेंगे कि जो हम अभी प्रीवियस उसमें बताएं कि आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स के लिए हम पहले ही आईएलडी ड्रा करे हैं। तो उस ग्राफ के मदद से अगर हमको ड्रा करनी हो, अगर हमको शियर फोर्स या बेंडिंग मोमेंट निकालना हो, वेरिएशन कैसा होगा अगर हमको ग्राफ प्लॉट करने को दे कि वेरिएशन किस टाइप का हो रहा है, तो वो कैसे करेंगे। तो इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। कुछ न्यूमेरिकल कुछ प्रॉब्लम लेकर आया हूँ और इस प्रॉब्लम को कैसे हम आईएलडी फॉर बेंडिंग मोमेंट और आईएलडी फॉर शियर फोर्स से कैसे हम सॉल्व करेंगे, इस वीडियो में हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन लिख देता हूँ यहाँ पे। कुछ चीज़ें ध्यान देने वाली बातें हैं। जो चीज़ आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होता है वो कब होता है, जब सेक्शन बिल्कुल मिड पे हो, मतलब मिड पे L/2 का ही मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट होता है। शियर फोर्स निगेटिव और शियर फोर्स पॉजिटिव दोनों एक ही सेक्शन पे आता है जब लोड वहीं उसी सेक्शन पे हो। ठीक है, तो हम यहाँ पे बात करेंगे कुछ न्यूमेरिक प्रॉब्लम। ठीक है, क्वेश्चन हमारा है ड्रा मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। मैं यहाँ लिख भी दे रहा हूँ क्वेश्चन। ड्रा मैक्सिमम शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट डायग्राम when a single concentrated point load of 15 kilonewton is rolling over the span of 15 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन दिया हुआ है, मैं क्वेश्चन एक बार फिगर में बना दे रहा हूँ। ये आरपी होगा, अरे 15 मीटर का स्पैन है। इस पे बोला जा रहा है आपको कि एक हमारा 15 किलो न्यूटन का फोर्स है जो रोल कर रहा है A to B, और वो जो है हमको शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट का हमको डायग्राम प्लॉट करना है, आईएलडी ड्रा करनी है कि कैसे इन्फ्लुएंस लाइन डायग्राम इसका बनेगा। तो सबसे पहला केस देखिए, केस दो हो सकते हैं। एक केस ये है, किसी सी सेक्शन पे हम निकालें, ये x दूरी पे मान लीजिए हो और सी सेक्शन आपका m डिस्टेंस पे हो। एक तो ये तरीका, एक तो ये है। ठीक उसी सी पे तब निकालें जब लोड सी को क्रॉस करके राइट साइड में पहुंच गया हो। लोड कितने का, 15 किलो न्यूटन। ठीक है, उस केस में भी हम निकालेंगे कि क्या जो है। तो ये दो हमारे पास यहाँ पे हमारे पास दो तरीके का एक होगा। एक सिचुएशन ये होगा कि लोड जो 15 किलो न्यूटन का है अभी कहाँ है, अभी सी से जस्ट पहले है। और एक सिचुएशन है कि लोड हमारा है तो वो कहाँ है, सी को क्रॉस करके राइट साइड में पहुंच गया है। आपको अच्छे से पता है कि ये सब चीज़ें क्यों हो रही हैं, क्योंकि अब शियर फोर्स जो मैक्सिमम शियर फोर्स हमारा होता है वो मैक्सिमम शियर फोर्स, निगेटिव शियर फोर्स तब होता है जब सी सेक्शन से लोड
जस्ट लेफ्ट में बना रहे तो निगेटिव शियर फोर्स डेवलप होता है इस सी पर, और इसी सी पे पॉजिटिव शियर फोर्स तब डेवलप होगा जब ये जो है लोड इसके जस्ट राइट में हो जाए, ठीक है, कहीं भी। ठीक है, तो ये पॉजिटिव शियर फोर्स के लिए है, निगेटिव शियर फोर्स के लिए है। होगा दोनों केस, क्योंकि ये रोल करके जरूर आएगा, सी के पार होगा ही होगा और सी से पहले रहेगा ही रहेगा। तो दोनों केसेस है, तो एक एक केस के बारे में बात करते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ लिख रहा हूँ फिगर ए, ये है फिगर बी। तो यहाँ पे अब देखिए, यहाँ पे स्टार्ट किया जाए तो सबसे पहले यहाँ मैं लिख रहा हूँ कंसीडर फिगर ए। फिगर ए कंसीडर कर रहे हैं हम। तो फिगर ए जब कंसीडर करेंगे, यहाँ पे देखेंगे कि जो BC होगा, या कह लें कि निगेटिव शियर फोर्स एट सी पे जो निगेटिव शियर फोर्स होगा किसके बराबर होगा, -RB के बराबर होगा। कैसे होगा आप समझ रहे होंगे। सी पे जो भी शियर फोर्स होता है वो क्या होता है, अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द फोर्सेस आइदर फ्रॉम राइट साइड और लेफ्ट साइड। तो राइट साइड का हमने कंसीडर किया, RB हो गया। इसके वाला हमें अल्टीमेटली RB की वैल्यू निकालनी है। तो फॉर RB क्या करना चाहिए, समीशन ऑफ M इज इक्वल टू 0 रख दें। ठीक, यहाँ से क्या होगा, यहाँ से होगा RB इंटू 15 माइनस 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ से अगर वैल्यू आ गई RB की, वो कितनी आ गई हमारी, RB की वैल्यू हमारी आ गई x के बराबर। ठीक है, इसका मतलब BC जो हो गया वो हो गया -x के बराबर। ठीक है, BC किसके बराबर होगा, -x के बराबर होगा। x की लिमिट अभी फिलहाल कहाँ से कहाँ तक होगी, निगेटिव शियर फोर्स में बने रहने के लिए x ज़्यादा से ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा x c तक जा सकता है, मतलब x की दूरी m तक हो सकती है। तो फिर क्या लिखा जाए, तब हम यहाँ पे लिखते हैं और x इक्वल टू 0, BC इज इक्वल टू 0, मतलब जैसे ही लोड यहाँ रहेगा वैसे ही सी पर मैक्स होगी, शियर फोर्स 0 होगा। और x इज इक्वल टू कितना, m दूरी है, क्योंकि कोई दूरी दी नहीं है कहीं, आपसे ये नहीं पर्टिकुलर किसी पॉइंट पे पूछा नहीं गया है, तो आप एक वेरिएबल पॉइंट पे बनाते रहिए m पॉइंट। m दूरी है, वेरिएबल है, ये m वेरी कर सकता है 0 से L तक, मतलब 15 मीटर तक कहीं भी हो सकता है। तो ये अगर x की वैल्यू m रखा जाए तो BC की वैल्यू किसके बराबर हो गए, -m के बराबर। ये तो था क्या, मैं यहाँ लिख दूँ, ये था हमारा निगेटिव शियर फोर्स एट सी। ठीक है, सी के लिए हो गया। अब यहाँ पे मैं यहाँ लिखता हूँ कंसीडर फिगर बी। फिगर बी कंसीडर किया जाए, तो फिगर बी जब कंसीडर करते हैं तो यहाँ पे क्या होगा, BC जो होगा वो कैसा होगा, पॉजिटिव शियर फोर्स होगा। ठीक है, ये किसके बराबर होगा, -RA प्लस RA के बराबर होगा। फिगर बी में देखिए, सी पे जो भी शियर फोर्स होगा वो इस टोटल इसके लोड के बराबर, तो इसमें पूरे लोड कितना पड़ रहा है, सी के राइट साइड में, सी के लेफ्ट साइड में RA, तो RA के बराबर होगा और पॉजिटिव भी होगा। अब क्या किया जाए, अगर आपको पता नहीं है कि पॉजिटिव निगेटिव कैसे हो रहा है, पिछला वीडियो आप देख सकते हो, उसमें सब सारी चीज़ें बताई गई हैं कि कैसे साइन कन्वेंशन से ये चेंज होता रहता है, फिर बीच बीच में मैं बताता भी रहूँगा। तो RA, अब RA की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए, RA क्या किया जाए, समीशन ऑफ MB इज इक्वल टू 0 लिखा जाए। यहाँ से क्या मिलेगा, RA इंटू 15, देखिए RA इंटू 15 माइनस 15 इंटू ये कितनी दूरी होगी, ये दूरी होगी 15 माइनस m दूरी, 15 ये m है, सॉरी 15 माइनस x दूरी होगी, ये x है तो ये 15 माइनस, तो ये होगा 15 माइनस x इज इक्वल टू 0। यहाँ से अगर RA की वैल्यू देखेंगे आप तो वो कितना आएगा, वो आएगा 15 माइनस x, RA की वैल्यू आ गई। अब RA की वैल्यू मतलब किसकी वैल्यू है, ये BC की वैल्यू, तो ये BC की वैल्यू है ना, BC मतलब शियर फोर्स एट C, और वो कैसा है, वो है पॉजिटिव शियर फोर्स।
अब क्या किया जाए, अब जो है इसकी वैल्यू देखा जाए कैसे कैसे चेंज हो रहा है। तो इसकी वैल्यू हम चेंज कराते हैं। तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ आर एक्स इक्वल टू कितना, एक्स कहाँ तक वैरी करेगा, इस तरफ एक्स की वैल्यू मैक्सिमम हो सकती है एम और मिनिमम हो सकती है एम एक्स की वैल्यू और मैक्सिमम हो सकती है 50 तो एक्स इक्वल टू एम पे देखा जाए। तो एक्स इक्वल टू एम करोगे तो यहाँ क्या लिखोगे आप, बी सी इज इक्वल टू होगा 15 माइनस एम। और एक बार अगर ये कहाँ पे होगा, एक्स इक्वल टू एम कहाँ होगा, यहाँ मैं लिख दूँ एट पॉइंट सी पे होगा। दूसरा आर एक्स इक्वल टू एक बार 15 मीटर होगा ना, एक्स की वैल्यू यहाँ ये लोड यहाँ भी जा सकता है 15 मीटर पे, 15 मीटर से लिखा जाए तो बी सी की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ 15 रखोगे तो 0 हो जाएगी, 0 किलो न्यूटन। इसके मतलब हमें वेरिएशन दो मिले, शियर फोर्स का वेरिएशन हमें 2 मिला, पॉजिटिव शियर फोर्स 2 मिले। एक कितना मिला 15 माइनस एम जो सी पे होगा और ये कहाँ होगा एट पॉइंट बी, ये बी पे होगा। ठीक है, ये मैक्स पॉजिटिव शियर फोर्स 2 मिला, कौन कौन सा, एक 15 माइनस एम मिला जो पॉइंट सी पे है और एक मिला हमारा 0 वो कहाँ है पॉइंट बी पे। ये दोनों क्या है, ये दोनों पॉजिटिव शियर फोर्स है। और एक नेगेटिव शियर फोर्स कहाँ है, एक हमारा 0 है एक m है। 0 कहाँ पे है एट पॉइंट ए और ये m कहाँ होगा एट पॉइंट सी। देखिए x की वैल्यू m होगी जब तो कहाँ होगी, ये x की वैल्यू m मतलब क्या बताता है पॉइंट सी बताता है। ठीक है, अब निगेटिव शियर फोर्स 2 है 0 और m, और पॉजिटिव शियर फोर्स 2 है 15 माइनस m और एक 0। तो अब दोनों का प्लॉट करते हैं, जो कि हमसे यही पूछा गया था कि आप IND प्लॉट करें। तो IND में प्लॉट कर रहा हूँ। IND प्लॉट करने के लिए आपको यहाँ से एक बनाइए और यहाँ कोई पॉइंट सी है। ठीक है, अब देखिए पहले x की वैल्यू जब 0 हो रही है तो BC आ रहा है 0, मतलब BC आ गया 0, x की वैल्यू 0। x की वैल्यू जब m है मतलब c तक पहुँच गया, x की वैल्यू यहाँ m है तो वहाँ पे BC आ रहा है कितना माइनस m, मतलब थोड़ा माइनस m वाले में नीचे आ गया, इसको लिखेंगे माइनस m माइनस ये। तो अब इसी c पॉइंट पे देखेंगे x की वैल्यू m है तो इसी पे 15 माइनस m प्लस b आ रहा है, मतलब 15 माइनस m पॉजिटिव आ रहा है। और x की वैल्यू जब पहुँच गई 15 तो इसकी वैल्यू 0 आ गई, मतलब ये 0 ये आ गया IND फॉर शियर फोर्स। दो ऑर्डिनेट मिले कौन कौन से, माइनस m और 15 माइनस m, दो ऑर्डिनेट मिले। तो मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कितना हो गया, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स हो गया 15 माइनस m और मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स कितना हो गया माइनस m के बराबर। अब आपसे कहा जाए, इसको पहले मिटा दूं मैं, यहाँ देखिए आप, अगर आपसे कहा जाए एब्सोल्यूट निगेटिव हेड शियर फोर्स कितना होगा, मैं यहाँ लिख रहा हूँ एब्सोल्यूट निगेटिव शियर फोर्स। एब्सोल्यूट निगेटिव शियर फोर्स ये आपको कैसे पता लगे, एब्सोल्यूट निगेटिव शियर फोर्स जो है हमारा क्या है, तो शियर फोर्स ये है माइनस एक्स के बराबर। एक्स की वैल्यू जो है वेरी कर रही थी कहाँ से कहाँ तक 0 to m। अब अगर मान लीजिए एब्सोल्यूट इसमें से मैक्सिमम कौन आया है 0 और m में से मैक्सिमम कौन है m है, निगेटिव शियर फोर्स m है, m भी वेरिएबल है। अब m को वेरी करा तो सेक्शन को भी वेरी करा सकते हैं। तो सेक्शन कहाँ से कहाँ तक वेरी कर सकता है, मान लीजिए ये सेक्शन था और m की वैल्यू थी कहीं किसी पॉइंट c पर, मानते थे कि m ये है, c पॉइंट भी वेरी कर सकता है ना, c तो हमने लिया है, c भी वेरी करके c यहाँ पहुँच गया जहाँ b है, तो वहाँ पे m की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15, which means कि m is vary between 0 to 15। ठीक है, तो ये एब्सोल्यूट नेगेटिव बेंडिंग मोमेंट निकालना है आपको अगर, तो क्या किया जाए m की वैल्यू को वेरी कराते हैं। तो
एक बार m की वैल्यू अगर 0 हो तो VC इज इक्वल टू निगेटिव शियर फोर्स, मैं लिखूँ निगेटिव शियर फोर्स VC माइनस का, ये कितना हो जाएगा, m की वैल्यू जगह 0 होगी, देखो m की वैल्यू अगर 0 होगी तो ये भी 0 होगा, और m की वैल्यू एक बार 15 कर दिया जाए तो 15 पे कर लेंगे निगेटिव शियर फोर्स विल बी कितना होगा, माइनस m के बराबर था माइनस 15 किलो न्यूटन। इसके मतलब जो है पूरे सेक्शन में निगेटिव शियर फोर्स डेवलप कितना हो सकता है, इस मैक्सिमम कितना हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है 15 किलो न्यूटन, ठीक है, निगेटिव शियर फोर्स। अब हम एब्सोल्यूट पॉजिटिव शियर फोर्स की बात करें, एब्सोल्यूट पॉजिटिव शियर फोर्स एट सी, नहीं सी नहीं, एनीवेयर एट सेक्शन, देखिए एट एनीवेयर, बस इतना लिख दिए एट एनीवेयर, ठीक है। तो उसी तरह इसको लिखिए एट एनीवेयर, ठीक, एब्सोल्यूट पॉजिटिव। तो एब्सोल्यूट पॉजिटिव पहले कितना आ रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव शियर फोर्स की वैल्यू आ रही 15 माइनस एम, ठीक है, और इन दोनों में जब हमने रखा तो देखा कि 15 माइनस एम एक बार आ रही है, एक बार आ रही है 0, तो दोनों में से अगर हम देखेंगे तो 15 माइनस एम मैक्सिमम है। अब मैक्सिमम है डिपेंड करता है कि m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, तो m की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, इन दोनों में मैक्सिमम कौन है, इन दोनों में मैक्सिमम 15 माइनस एम है। इसको और मैक्सिमम कब बना सकते हैं, जब m की वैल्यू मैक्सिमम हो जाए, तो m की वैल्यू मैक्सिमम कितनी जा सकती है, m की वैल्यू मैक्सिमम 15 जा सकती है, तो यहाँ पे लिखेंगे पॉजिटिव, यहाँ सी न लिखे, यहाँ सी मत लिखिए, सी नहीं है कहीं भी, शियर फोर्स किसी भी सेक्शन में हो सकता है, तो ये पॉजिटिव यहाँ लिखें, एब्सोल्यूट पॉजिटिव शियर फोर्स इज इक्वल टू होगा 15 माइनस एम था ना, 15 माइनस कितना लिख सकते हैं, 15 माइनस एम था। अब देखिए एम की वैल्यू कितनी हो सकती है, एक बार 15 रखे एक बार 0 रखे, तो देखिए हम लिखे हैं यहाँ पे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ, देखिएगा आर एम इज इक्वल टू 0, तो 15 माइनस 0 इज इक्वल टू 15 किलो न्यूटन, एक बार आर एम इज इक्वल टू कितना रख दिया जाए, एम इज इक्वल टू कितना रखा जाए, एम इज इक्वल टू 15 रख दिया जाए, मतलब एम को उस सेक्शन उस तरफ दिखाया जाए, तो उस केस में क्या होगा, शियर फोर्स होगा 15 माइनस 15 इज इक्वल टू 0। इसके मतलब मैक्सिमम शियर फोर्स एब्सोल्यूट पॉजिटिव शियर फोर्स कब आएगा, जब एम की वैल्यू 0 हो। एम की वैल्यू 0 का क्या मतलब है कि लोड कहाँ लगे, लोड कहीं भी लगे, सेक्शन कहाँ हो, सेक्शन हो सीधा यहाँ पे, मतलब कि मैं यहाँ बिठा के बताऊँ, हम बात करते हैं कि m की वैल्यू क्या थी, m थी जो जहाँ पे हम पॉइंट कंसीडर c करते हैं, तो c कहाँ पे हो, c यहाँ पे a के पास, a के पास c भी पहुँच जाए, हम उसी पॉइंट पे देखेंगे, तो उस टाइम हम कहीं भी लोड कहीं भी लगाओ डजंट मैटर, तो उस समय जो है हम देखेंगे कि मैक्सिमम हमारा जो होगा पॉजिटिव बेंडिंग मोमेंट, पॉजिटिव शियर फोर्स होगा। पॉजिटिव शियर फोर्स होने का क्या मतलब है कि लोड भी वहीं लगता हो, लोड भी उसी m पॉइंट पे लगे, ठीक है, तो इसके मतलब क्या हो गया कि मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स कितना आ गया, मैक्सिमम पॉजिटिव शियर फोर्स आ गया 15, और ये आएगा यहाँ पे। तब इसको और मॉडिफाई अगर हम करें तो हम कुछ ऐसे बनाएंगे, ये तो आपने बनाया ही, यहाँ पे कितना था 15 माइनस एम, यहाँ कितना था, यहाँ था माइनस एम। अब देखेंगे, एक मिनट उसको थोड़ा नीचे बनाना पड़ेगा जिससे कि ये प्रोजेक्शन इसका और मैं दिखा सकूँ, तो दिखा रहा हूँ, ये है 15 माइनस एम और ये है माइनस एम। अब देखिए निगेटिव शियर फोर्स कितना हो जा रहा है, मैक्सिमम जा रहा है कितना, निगेटिव मैक्सिमम शियर फोर्स हमारा जा रहा है 15 किलो न्यूटन। वो कब हो रहा है, जब m की वैल्यू 15 है, मतलब ये m की वैल्यू थी c तक, और m की वैल्यू ऐसे जाते जाते 15 तक पहुंच जाएगी,
तब यहाँ पे जो होगा वो निगेटिव शियर फोर्स मैक्सिमम होगा। तो मैक्सिमम एब्सोल्यूट शियर मैक्सिमम निगेटिव शियर फोर्स होगा ये 15 किलो न्यूटन होगा। उसी तरह पॉजिटिव की बात करें तो m की वैल्यू कितनी होनी चाहिए पॉजिटिव के लिए, m की वैल्यू 0 होनी चाहिए, तब 15 किलो न्यूटन होगा, मतलब m की वैल्यू 0 इस तरफ आएगी, ये ऐसे ऐसे जाके इस तरफ पहुंच गया। इसको भी हम प्रोजेक्शन से ही दिखाएंगे। ये प्रोजेक्शन से ही दिखाया जाएगा, ठीक है, ये प्रोजेक्शन से ही दिखाएंगे। तो ये हमारा हो गया 15 किलो न्यूटन। तो ये हमारा आ गया, इसको कह सकते हो ILD फॉर शियर फोर्स। यहाँ लिख सकते हो बोथ निगेटिव है पॉजिटिव, ठीक है, ये लिख सकते हो। तो ये हमारा आया एक्चुअल में, ठीक है, ये हो गया। अब अगर हम बात करते हैं, अभी तो ये तो शियर फोर्स था, बेंडिंग मोमेंट के लिए भी ऐसे हमको डायग्राम प्लॉट करना है कि बेंडिंग मोमेंट का डायग्राम कैसे बनता है। तो इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। अब हम बेंडिंग मोमेंट का अब आपको एब्सोल्यूट, अब आपको मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट पता लगेगा। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। तो ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट के लिए सबसे पहले मैं फिगर बनाता हूँ। यहाँ पे मानिए सपोज करिए यहाँ 15 किलो न्यूटन का लोड है, इसका डिस्टेंस है यहाँ से x मीटर, किसी पॉइंट C पे आपको निकालना है, C का डिस्टेंस है यहाँ से m मीटर, ये हमारा RA और ये आपका है RB। ये डिस्टेंस होगा इस हिसाब से 15 माइनस m, ठीक। सबसे पहले RA RB निकाल लें। RA के लिए क्या करना होगा, तो यहाँ से RA निकल के आएगा। तो फिलहाल इस केस में RB निकालते हैं। RB निकालें कैसे, क्यों निकालेंगे अभी बता रहा हूँ आपको। RB इंटू 15, RB इंटू 15 माइनस 15 इंटू एक्स इज इक्वल टू 0। यहाँ से RB की वैल्यू कितनी आ गई आपसे, RB की वैल्यू आपकी आ गई माइनस एक्स के बराबर। RB की वैल्यू माइनस एक्स के बराबर आ गई, सॉरी एक्स के बराबर आ गई। अब देखिएगा, अब देखिएगा अगर मान लीजिए मैं लिख रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट एट C पे आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए, C पे आपको बेंडिंग मोमेंट चाहिए, तो किसके बराबर होगा, C पे बेंडिंग मोमेंट या तो C के इस तरफ के टोटल मोमेंट के बराबर, या तो C के इस तरफ के सारे मोमेंट के बराबर। तो हमको आसान क्या है, हमको C के इस तरफ का मोमेंट ज़्यादा आसान है, क्योंकि यही खाली एक पैरामीटर RB दिख रहा है। तो मैं लिखता हूँ बेंडिंग मोमेंट एट C इक्वल टू हमारा हो जाएगा RB इंटू 15 माइनस m। इसका मतलब क्या हुआ कि कितना हो गया, ये x इंटू 15 माइनस m, ये आ गया ना, ठीक। ये हमारा आ गया बेंडिंग मोमेंट, ठीक है, कहाँ का, C पॉइंट का। तब जब कहाँ है लोड, कहाँ है लोड है C के जस्ट पहले, ठीक है। अब इस केस में वेरिएशन देख लीजिए, तो वेरिएशन किसके अबाउट होगा, x के, x इक्वल टू 0 और x इक्वल टू m। पहले वेन x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 क्या बताता है कि लोड पॉइंट A पर है। इस केस में यहाँ देखा जाए m एट C, तो C पॉइंट पर मोमेंट क्या होगा, उस केस में मोमेंट होगा 0 होगा ना, 0 हो जाएगा। अब अगर x की वैल्यू इतना हो जाए, m के बराबर हो जाए, हो सकता है ना लोड भाई पहुँचते पहुँचते यहाँ पहुँच गया, तो उस टाइम उसी पॉइंट C पर क्या मोमेंट आएगा, वो आएगा x की वैल्यू हमने लिखा m 15 माइनस m, ये आएगा मोमेंट। ये दो हमारे पास वैल्यू है मोमेंट की, दो वैल्यू है ना,
एक है m 15 माइनस m, एक है 0, और दोनों केसेस के लिए अलग अलग है। अब देखिए, अब कंसीडर करा जाए कि जो है यही लोड क्रॉस कर गया, कंसीडर किया जाए कि यही लोड जो है हमारा क्रॉस कर गया किसको, c को, कंसीडर करा जाए तो ये जो है 15 किलो न्यूटन आपका जो है ये आपने क्रॉस कर दिया, और आपका C पॉइंट इधर है कहीं, हम देखिएगा ध्यान से, RB का है RA, ठीक है। अब देखिए इस केस में जो है बेंडिंग मोमेंट C पे क्या होगा, C पे जो बेंडिंग मोमेंट होगा या तो इधर के टोटल लोड के मोमेंट के बराबर या तो इधर के लोड के मोमेंट के बराबर। तो इस तरफ के लोड के मोमेंट देख लीजिए, जैसे इस तरफ का लोड खाली RA है, इसके मोमेंट इस पे आएगा RA इंटू M, तो M एट C होगा RA इंटू M। इस केस में RA निकालने के लिए हमको क्या करना होगा, यहाँ से क्या होगा RA इंटू ये डिस्टेंस 15 माइनस 15 इंटू ये डिस्टेंस कितना है, ये डिस्टेंस कितना होगा 15 माइनस एक्स, ठीक है, 15 माइनस एक्स इक्वल टू 0 होगा ना। RA की वैल्यू आ गई हमारी 15 माइनस एक्स आ गया RA की वैल्यू। अब M एट C की वैल्यू क्या आ गई, C पे उस तरह से 15 माइनस एक्स इंटू M, ये आया ना। अब देखिएगा इसको पार कर लिया है, दूसरा कंडीशन ये है ना कि पार कर लिया, ये है कि लोड कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन जस्ट लेफ्ट टू द सेक्शन C, एंड ये कंसंट्रेटेड लोड ऑफ 15 किलो न्यूटन जस्ट राइट टू दी C। तो इस केस में जो है कि राइट कहाँ से कहाँ तक रह सकता है, इसके राइट में रह सकता है यहाँ से लेकर यहाँ, तो यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे x की वैल्यू होगी m के बराबर, और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी होगी 15 के बराबर। तो मैं लिखता हूँ एट x इक्वल टू m, एक बार x को m के बराबर करें तो मोमेंट C पे उस टाइम मोमेंट क्या होगा, उस टाइम C पे मोमेंट जो होगा वो किसके बराबर होगा 15 माइनस ये है ना, तो यहाँ पे एक है, तो यहाँ पे ये मोमेंट है। अब देखिएगा x की वैल्यू m के बराबर, मतलब कि 15 माइनस m इंटू m, एक बार ये आएगा वैल्यू और एक बार एट x इज इक्वल टू m की जगह 15 रखा जाए, तो एम सी इज इक्वल टू क्या होगा 15 माइनस 15 इंटू m इज इक्वल टू 0 आएगा, मतलब एक बार ये वैल्यू आई, एक बार 0 आई, ठीक, दो बार आई। तो देखिएगा ये वैल्यू कब आ रही है, ये वैल्यू 0 कब आ रही है, जब x की वैल्यू 15 है, मतलब कि अगर हम बनाए इसका ग्राफ बनाए तो C पर जो है मोमेंट कितना आ रहा है, C पे मोमेंट आ रहा है m 15 माइनस m, यहाँ से भी देखोगे कि C पे मोमेंट आ रहा है m 15 माइनस m, ठीक है, इस C पे आ रहा। लेकिन अगर ये ढूंढना है कि मैक्सिमम कहाँ होगा, और देखिएगा m और m है तो मतलब पैराबोलिक है, अगर आप देखेंगे तो वेरिएबल दो है, दोनों का स्क्वायर हो जाएगा तो पैराबोला बनेगा, इसके मतलब वेरिएशन है पैराबोलिक है, इसके मतलब 0 से शुरू हो रहा है, किसी पॉइंट पर मैक्सिमम हो रहा है और फिर 0 हो जा रहा है। कहाँ कहाँ 0 हो रहा है, दो जगह 0 हो रहा है, x पे x जब वैल्यू 0 है तब भी 0 मोमेंट आ रहा है, और x की वैल्यू जब 15 है तब भी देख रहे हो कि 0 मोमेंट आ रहा है, इसके मतलब कहीं ना कहीं पैराबोला है, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है, कहीं ना कहीं मैक्सिमम हो जा रहा है। C पॉइंट पे पता लग गया कि इतना हो रहा है, ये तो पता है कि C पे इतना है, लेकिन कोई तो और पॉइंट होगा जहाँ पे बेंडिंग मोमेंट मैक्सिमम होगा, और वो पॉइंट कहाँ होता है, जैसा कि आपने पिछले जब IIT का बेंडिंग मोमेंट में बता रहा था, तो वहाँ पे आपने देखा कि वो m कहाँ हो ऐसा जहाँ पे वो मैक्सिमम पीक मिले, हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट मिले, तो वो पॉइंट कहाँ था जब आपने बोला कि x की वैल्यू L/2 के बराबर हो जाए, तो उस केस में जो है हम क्या लिखे यहाँ पे, यहाँ मैं लिख रहा हूँ बेंडिंग मोमेंट to be maximum x should be equal to L/2, ठीक है ना, x should be equal to L/2 मतलब m कहाँ होना चाहिए L/2, x की वैल्यू m के बराबर है। अब देखिए तो इसके बाद ये जो हमारी वैल्यू है, ये इसमें जो है x की वैल्यू कितना रखा जाए, L/2 रख दिया जाए, तो वो कितना हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे
मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा, L/2 पे, L/2 ध्यान दीजिएगा। तो L/2 मतलब क्या, 15 माइनस L/2 इंटू L/2, ठीक है। मतलब कि L बराबर x और m बराबर हो, मतलब कि जहाँ पे लोड लगे वहीं पे हमें कंसीडर भी करना हो, और ये x कहाँ हो, वो L/2 पे, मतलब हम कंसीडर कहाँ करें, मिड पे। तो इस केस में क्या होगा, 15 इंटू L/2 माइनस L²/4, ये आएगा मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट आएगा। अब L की वैल्यू कितनी है हमारे पास, 15 गुणे L की वैल्यू 15 देता हूँ, माइनस 15 का स्क्वायर बटे 4, ये आ गया। ये आ गया हमारा 56.25 किलो न्यूटन, और यहाँ होगा ये मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट है। और ये कहाँ होगा, एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, और ये कहाँ होगा, एट मिड स्पैन पे होगा। तो अब हम बनाएं, अगर ग्राफ बनाएं इसका, ILD बनाएं, तो ILD के लिए हमने क्या बनाना है, ये C पे O है, और ये x की वैल्यू जब 15 है, और ये x की वैल्यू एक बार 0 थी, तो वहाँ भी मोमेंट की वैल्यू C पे 0 थी। तो मोमेंट एट C, किसी C पॉइंट के लिए हमको दिखाना हो, C पॉइंट मानिए यहाँ है, सॉरी C पॉइंट मान लीजिए यहाँ हो, तो उसमें हमको दिखाना है तो पैराबोला वेरिएशन दिखाना पड़ेगा, कुछ ऐसे टाइप का। और ये जो देखेंगे यहाँ पे पीक दिख रहा होगा, पीक कहाँ है, पीक है L/2 पे, ठीक है। और वो कितना है, 56.25 किलो न्यूटन मीटर, ठीक है। और जो है C पर जो हमारा है, तो वो कितना है हमारा, C पे हमारा है 15 माइनस m इंटू m, ठीक है। ये हमारा C पे है, ठीक। तो ये हमारा है, इसको कह सकते हो ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट। ये हमने ILD प्लॉट कर दिया बेंडिंग मोमेंट के लिए। अब वो चाहे मैक्सिमम एब्सोल्यूट मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हो, चाहे किसी पॉइंट के लिए हो, ये हमने प्लॉट कर दिया ILD फॉर बेंडिंग मोमेंट C के लिए, किसी पॉइंट C के लिए ही होगा। तो मैक्सिमम आप समझ गया कि मैक्सिमम C पे नहीं होता है, कहीं और होता है मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में हमने देखा कि ILD शियर फोर्स और ILD बेंडिंग मोमेंट का अगर हमें पता हो कैसे बनता है, उसका ग्राफ कैसे बनता है, तो इजीली हम बेंडिंग मोमेंट फाइंड कर सकते हैं। हम चाहते तो डायरेक्ट आपको बता सकते थे, लेकिन क्योंकि इसमें फिर से हमने कैलकुलेशन कर दिया, आगे के जब न्यूमेरिकल आएंगे तो वहाँ पे हम डायरेक्ट आपको बता देंगे कि डायरेक्ट आप, अगर आपको पता है ILD का शेप कैसा होता है शियर फोर्स के लिए, और ILD का शेप कितना होता है बेंडिंग मोमेंट के लिए, और आपको ये भी पता हो कि ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी होती है किसी सेक्शन पे, जैसे कि यहाँ पे देख ले तो ऑर्डिनेट की वैल्यू कितनी है, 15 माइनस m इंटू n। ये तो तब है ना जब 15, अगर यूनिट लोड रहता तब कितना होता है, यूनिट लोड के लिए अगर आपको ऑर्डिनेट पता होता, तो ये भी पहले हम बता भी चुके हैं। तो यूनिट लोड के लिए ऑर्डिनेट, अभी पहले वाले वीडियो में बात हो गई थी, यूनिट लोड के लिए ऑर्डिनेट कितने होते हैं। तो ऑर्डिनेट से पता हो तो एग्जैक्ट लोड का मल्टीप्लाई करके हम एग्जैक्ट पता लगा सकते हैं कि पर्टिकुलर पॉइंट पे बेंडिंग मोमेंट कितना होगा। उसी तरह शियर फोर्स के लिए भी अगर ऑर्डिनेट हमें पता हो, यूनिट ऑर्डिनेट, जैसा कि पहले हम वीडियो में चर्चा कर चुके हैं, उसमें हम एक्चुअल लोड का मल्टीप्लाई कर दें तो हमें एक्चुअल शियर फोर्स पता चल जाए। आगे वाले ऐसे न्यूमेरिकल आएंगे जिसमें शियर फोर्स निकालना होगा किसी पर्टिकुलर सेक्शन पे राइट से या लेफ्ट से, तो उस पर्टिकुलर सेक्शन पे शियर फोर्स माइनस नेगेटिव शियर फोर्स कितना होगा और पॉजिटिव शियर फोर्स कितना हो सकता है, ये हम सीधा ऑर्डिनेट, अगर हमको पता है ऑर्डिनेट जैसे पहले पता है, मैं फिर से रिवाइज करवा दूंगा, तो कोऑर्डिनेट से सीधा एग्जैक्ट वहाँ के टोटल जो वैल्यू दी गिवन है हमारा लोड का, वो अगर हम वैल्यू का मल्टीप्लाई कर देंगे तो पता चल जाएगा। तो ये सब चीज़ें जो है आगे वाले वीडियो में ये सब पे बात होगी, अगला जो न्यूमेरिकल में कराऊंगा, अगले न्यूमेरिकल में मैं इसमें डिटेल में बताने वाला हूँ कि
इस टाइप के अगर आएंगे तो वो कैसे हो सकते हैं, किस टाइप के हो सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट जरूर करिएगा, और कोई भी आपको डाउट हो तो नेक्स्ट वीडियो में आप पूरे वीडियोस देखें, आगे वाले वीडियोस देखें, उसके बाद भी डाउट क्लियर ना हो तो डायरेक्ट मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।